हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग करते कैसे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षों में सजाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किस कक्षा में? परमाणु की कक्षा में। आइए हमको आप समझाने का प्रयास करते हैं। ये है परमाणु का स्ट्रक्चर है। परमाणु के नाभिक में यानी बीच में होता है, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाहर कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होता है कि नहीं। तो जो पहला कक्षा जो होता है ना, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। ये फार्मूला किस लिए काम देता है? परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। जैसे हमको चाहिए परमाणु की पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो पहला कक्षा में चाहिए तो n का मान हम पहला रख देंगे, तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 कम 2। तो परमाणु के पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अगर आपको निकालना है परमाणु के दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरा कक्षा के लिए n का मान 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। तो परमाणु के दूसरे कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको आपको समझना है। परमाणु के तीसरे कक्षा में कहा जाए तो n के लिए हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 दूनी करेंगे तो कितना आएगा 18। तो परमाणु के तीसरे कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार से आप चौथे इलेक्ट्रॉन कक्षा वाला निकाल सकते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं कक्षा वाला। तो हम अभी बताने के लिए आप लोग को हम 3 गो लिए हैं। ये क्यों लिए हैं? क्योंकि पहला कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2, इससे अधिक नहीं। हम कम रख सकते हैं, अधिक नहीं। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। आइए अब हमको आपको समझाते हैं। ये हम 1 से लेकर 20 तक तत्वों का नाम पहले से लिख दें। ये क्रमशः संख्या को जो हम यहाँ इधर लिखे हैं, इसको आपको परमाणु संख्या भी मान लेना, क्योंकि परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। बिना परमाणु संख्या याद किए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर नहीं सकते। अगर परमाणु संख्या याद नहीं है तो एक वीडियो हम बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो जाकर वहाँ से देख लीजिएगा कि परमाणु संख्या याद कैसे करें 1 से लेकर 20 तक तत्वों का। तो देखिए, यह हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगा। तो हाइड्रोजन का संकेत जो होता है H होता है। क्या होता है? H होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। आप देखिए हीलियम का परमाणु संकेत होता है He। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अभी आपको बताएं। अब देखिए लिथियम का संकेत होता है Li। अब लिथियम में के इलेक्ट्रॉन होगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बांटेंगे कैसे? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नियम कहता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये अधिकतम है, लेकिन कम से कम तो हम 1 रख सकते हैं, तो दूसरा कक्षा में हम 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम में 3 होता है, बहुत ईजी हो गया। बेरिलियम का होता है संकेत Be। अरे देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में हम 2 रखेंगे, नियम कहता है। दूसरा कक्षा में 8, लेकिन हमको यहाँ 8 चाहिए नहीं, हमको 2 चाहिए, तो 2,2 बेरिलियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरॉन का संकेत B होता है, तो इसका पहला कक्षा हम 2 रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 5 होता है। दूसरा कक्षा हम 3, 2 और 1 3 कितना हो गया 5 हो गया। आप देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब पूरी समझ लो, आपको समझाने के लिए हम पूरी समझ लेते हैं। तो कार्बन में 6 पूरी चाहिए, तो पहला कक्षा हम 2 पूरी दे दिए, तो दूसरा कक्षा में कितना 4 पूरी, 2 पूरी और 4 पूरी कितना हो गया 6 पूरी हो गया। पूरी कहने के सेंस मतलब यहाँ पूरी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको समझाने के लिए हम पूरी बोल रहे हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 पूरी, तो इसका संकेत होता है N। तो पहला कक्षा हम 2 पूरी बांटे, दूसरा कक्षा हम 5, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संकेत होता है O। पहला कक्षा हम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा हम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितना हो गया 8। आप देखिए फ्लोरीन का संकेत होता है F। पहला इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पहला कक्षा हम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा हम 7, तो कितना हो गया 7 2 9 हो गया। नियॉन का संकेत होता है Ne। अब इसका पहला कक्षा हम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा हम 8, तो 8 2 कितना हो गया 10, और 10 होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सोडियम का देखा जाए तो इसका संकेत होता है Na। क्या होता है Na। तो पहला कक्षा हम 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहला कक्षा हम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा हम 8 तो 2 8 कितना हो गया 18 हो गया। अब तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है, अधिकतम है, लेकिन कम से कम हम तो 1 रख सकते हैं, तो तीसरा कक्षा हम 1 रख देंगे। 2 8 1।
और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओ माय गॉड, सोडियम का पूछेगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 281 आराम से निकाल देंगे। मैग्नीशियम का देखिए, इसका संकेत Mg होता है, तो पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8, तीसरा कक्षम 2, 2 8 2, 2 8 10 2 12। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8 और तीसरा कक्षम में 3। सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन, इसका संकेत होता है Si, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8, 10 हो गया, और तीसरा कक्षम कितना रखेंगे 4। इस प्रकार से आराम से हो गया। देखिए 15 नंबर फास्फोरस है, इसका संकेत P होता है, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 कितना हो गया 10। हमको 15 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो ये पूरा कर दिए हम 5 को देख के, 2 8 10 5 15 हो गया। सल्फर का संकेत S होता है, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8 इलेक्ट्रॉन 10, और चाहिए 6 को, तो यहाँ तीसरा कक्षम रख देंगे 6 को, 2 8 10 6 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन का संकेत होता है Cl, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो दूसरा कक्षम 8 को, 10 को हो गया, तो तीसरा कक्षम रख देंगे 7 को, 2 8 7 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन का संकेत होता है Ar, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8 को, तो तीसरा कक्षम भी कितना होगा 8 को, 2 8 8, 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए पोटेशियम का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8 इलेक्ट्रॉन। नियम क्या था, पहला कक्षम 2, दूसरा कक्षम में 8, 2 8 कितना हो गया 18 10 हो गया। पोटेशियम में चाहिए 19, यानी 19 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ तो 10 को इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या तीसरा कक्षा हम 9 को रख देंगे। अब हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि तीसरा कक्षा अधिकतम 18 होता है, हम कम रख सकते हैं, तो यहाँ हम रख दिए कम 9 रख दिए, तो क्या ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब नियम क्या कहता है, बोरबरी एक नियम होता है, उस नियम के आधार पर आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उस तत्व का जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक संख्या, आप अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकते। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 या इससे कम रख सकते हैं, अंतिम वाला 8 से आप अधिक नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ हम 9 नहीं दे सकते हैं, यहाँ कितना देना पड़ेगा हमको 8, तो 2 8 8 18 हो गया, और एक घट रहा है, तो 18 और कितना हो गया 19। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का 20 को इलेक्ट्रॉन होता है, इसका संकेत Ca होता है, पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 8, तो तीसरा कक्षम 10 नहीं रख देंगे, 2 8 10 10 20, ये गलत हो जाएगा। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तो इसमें 8 रखेंगे और इसमें हम दे देंगे 2, 2 8 8 2। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का होगा। तो इस प्रकार से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 20 तक निकालते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो 1 से लेकर जो 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिए, वहाँ हम जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को पसंद आपको आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।